एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार वाले दिन का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो मैं आ गई थी यहाँ पर छत पे कपड़े डालने के लिए और सुबह के लगभग जो है ना 9 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। शायद 9 बजे से पहले का ही ना रहा हो, क्योंकि 8:30 बजे के करीब जो है कपड़े धुल करके ऊपर आई थी मैं। और लगभग जो है मैंने पेड़ पौधों को भी पहले जो है पानी दिया और फिर यहाँ पर मैं कपड़े फैलाने लग गई थी। तो छत की हालत पर मत जाइएगा मेरी, क्योंकि छत जो है ऐसी ही हो ही रहती है, क्योंकि काम चलता रहता है ना। तो इस वजह से वैसे सफाई भी करवाते रहते हैं, लेकिन फिर ये रहता है फिर से ऐसी ही हो जाती है। तो ये जो है सफाई मांगती है 2-3 दिन के बाद हमारी छत। तो फिलहाल तो ना सामान जो है सारा ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है इधर का उधर। और यहाँ पर जो है ना अभी हमारा जो बोर्ड होता है शॉप का, तो वो भी लगाया गया था। तो उस वजह से ना ये जो ऐसे दिख रहे हैं कवर वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं ना, तो कल या शायद परसों में ही लगा था। और फिर ये रहता है कि जब जैसे कोई काम करता है ना, तो पूरा टाइम जो है काम में ही ध्यान रहता है, फिर जो है ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। तो वो चीज़ें जो है फिर ऐसे ही पड़ी रह जाती है। तो फिलहाल जो है ना इसकी सफाई भी होती रहती है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं कपड़े डाल कर के आई हूँ। मैं छत की सफाई आजकल नहीं करती हूँ। मतलब मुझे काफ़ी दिन हो गए, महीनों ना हो गया हो, क्योंकि छत जो है बहुत ज़्यादा गंदी रहती है और इतना ज़्यादा सारी सामान को हटा कर के सफाई करना, और घर के काम बहुत हो जाते हैं। एक तो सर्दी भी है, इस टाइम पर भी नहीं होती है, क्योंकि धूप सेकने के लिए भी मैं छत में नहीं जाती हूँ और फिर मैं नीचे ही बैठती हूँ शॉप के बाहर। तो अच्छी धूप आती है शॉप के अंदर भी जो है, सुबह के टाइम में अगर जल्दी निकल जाए तो अच्छी खासी धूप आती है। तो यहाँ पर जो है मैं करने लग गई थी नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में मैंने यहाँ पर जो है ना सबसे पहले तो चटनी की तैयारी की है। तो ये चटनी जो है हरे धनिए की, हरी मिर्च, और एक मैंने इसमें जो है छोटा टमाटर डाला था, बड़ा साइज़ का नहीं डाला था, और प्याज मैंने इसके अंदर डाली है। तो ये है हरे धनिए की चटनी। नमक मैंने इसमें पहले नहीं डाला था, नमक मैंने इसमें अभी ही ऐड किया है। तो पहले भी डाल लेती हूँ मैं, जैसे मिक्सी जार में घुमाना होता है या फिर जो है जैसे ध्यान नहीं रहता है तो बाद में। तो यहाँ पर मैंने बाद में डाला था इसमें नमक, जब मैं मिक्सी को चला रही थी ना, तो फिर मुझे याद आया नमक नहीं ऐड किया है। तो फिर सोचा कि चलो बाद में भी मिक्स हो जाएगा, नमक तो चटनी के अंदर जो है बाद में भी मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अभी अपना कपड़ों का काम भी मेरा चल रहा था, थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैं बाद में डाल आऊँगी, क्योंकि सभी लोग जैसे लेट नहाते हैं ना, अभी हस्बैंड भी नहीं नहाए थे, तो वो भी अभी ही जा रहे थे नहाने के लिए। तो तब तक मैं कपड़े डाल करके आई छत पर और फिर आ गई थी मैं नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी जो है कुछ कपड़े मेरे मशीन में पड़े हुए हैं, कुछ जो है अभी मुझे ड्रायर करने के लिए भी डालने हैं, लेकिन फिर जो है मैंने सोचा कि चलो पहले नाश्ते का काम कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता भी टाइम से हो जाए तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ काम जो है निपट गए हैं आधे काम। नहीं तो किचन का भी जो है ना नाश्ते का काम सबसे ज़रूरी होता है, ज़्यादातर तो खाने पीने का काम ज़रूरी होता है। अगर ये टाइम से हो जाए तो भले ही जो है सारा काम थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नाश्ता पानी जो है सुबह में अच्छे से जो है ना मतलब टाइम पर हो जाए तो सभी को अच्छा लगता है। और अभी जो है दोनों बच्चे भी नहा लिए थे। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़ी बनाने की, और मैंने यहाँ पर पालक को कट किया है। कुछ मैंने पालक इसमें से रख लिया था जब मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वैसे तो मैंने साफ़ करके ही रखा हुआ था। हरे धनिया के साथ ही मैंने रखा हुआ था एक ही पॉलीथीन में। तो पॉलीथीन में करके रखते हैं ना तो वो ख़राब नहीं होता है, कोई भी जैसे हरी सब्जियाँ होती है हमारी और फ्रेश बनी रहती है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको धुल कर के काट लिया था, और उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने आलू में इसको मिक्स भी कर दिया है, मतलब अभी मिक्स करूँगी। तो मैंने ना एक ही बर्तन में जो है आलू और पालक डाल करके, और इसमें यहाँ पर मैंने मसाले भी डालना शुरू कर दिया है। बेसन ना मैंने पालक काटने के बाद मैंने इसमें बेसन भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो है मसालों में वही मैंने हल्दी, नमक, मिर्च जो रहता है, और साथ ही यहाँ पर मैंने डाला था इसमें मसाला। तो वैसे तो इसमें ना जो रहता है धनिया, सूखा धनिया भी कूट करके थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं डाला था। मतलब डालने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल ही बना रही हूँ। बस ये रहता है कि मेरा जो भी चीज़ें डालनी होती है ना, जिस भी चीज़ की पकौड़ी बनती है, मैं सीधा जो है मसाले डाल करके ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के घर में ऐसा ही होता है, तामझाम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बच्चे तो सिंपल ही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल करके इसी में मिक्स कर लिया था, मुझे लग नहीं रहा था कि इसमें मिक्स हो जाएगा। जब मैं इसमें पानी डाल रही थी ना, तो मुझे पहले मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत आई, लेकिन फिर जो है बन गया था बैटर मेरा। तो यहाँ पर बस मैंने अभी तलना भी शुरू कर दिया है, साथ ही साथ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी जब मैं मिक्स कर रही थी, कि जब तक जो है ऑयल गर्म हो जाएगा।
यहाँ पर जो है मैंने बनानी जो है शुरू कर दी थी पकौड़ी अपनी, जो कि मेरा फर्स्ट राउंड जो है निकल भी गया है। और यहाँ पर मैं अभी दोबारा से डाल दूँगी, साथ ही जो है चाय रखनी थी मुझे बनने के लिए। लेकिन अभी ना मैंने चाय रखी नहीं थी बनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जो है मना कर रहे थे कि मुझे जो है चटनी के साथ ही खानी है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले चाय रख कर के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि या तो मैं लूँगी चाय या फिर जो शॉप में लड़के हैं वो लेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बाद में रखूँगी, पहले ही बना कर के कोई फ़ायदा नहीं है, ठंडी हो जाती है और उसको जब दोबारा गर्म करके पीते हैं ना तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। पकोड़े बनाने में टाइम भी लगता है, तो मैंने ना बल्कि यहाँ पर चाय का जो बर्तन है उसमें मैंने पानी वगैरह करके रख दिया था और चाय पत्ती मतलब सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। लेकिन हस्बैंड मना करने लगे कि मेरे लिए चाय मत लाना नीचे। तो बल्कि उन्होंने बाद में ले ली थी जब मैंने बनाई थी, क्योंकि जाना था किसी को कहीं पर, तो फिर मुझे बनानी पड़ी अभी बीच में ही यहाँ पर चाय। तो फ़िलहाल जो है ना ये प्लेट तो मैं दे कर के आई थी नीचे हस्बैंड को, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं दे दूँगी बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने सेकंड टाइम में भी जो है ना निकाल ली थी और इसके बाद बस मैंने एक ही राउंड डाला था, बाकी जो है मेरी सारी बन कर के तैयार हो गई थी। और बीच में ही मैंने चाय को भी चढ़ा दिया था, क्योंकि चाय की डिमांड फिर जो है होने लग गई थी नीचे की, चाय जो है लेकर आ जाओ जल्दी से। तो फिर मैंने रख दिया था बीच में ही बर्तन जो है चाय के लिए भी। तो बस यहाँ पर जो है ना सभी को तो नाश्ता करा दिया था। उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पर, ये जो मेरे कपड़े धुल चुकी हैं तो मशीन लगा रखी है, जो कपड़े मैं ऊपर डाल कर के आ गई हूँ। तो ये रहता है ना कि धूप अच्छी निकली हुई है, तो मेरा ये था कि वो कपड़े सूख जाएंगे जल्दी ही और थोड़ा ना जगह मिल जाती है सारे कपड़ों को डालने के लिए। और वैसे भी आज जो है धूप बहुत तेज़ वाली निकली हुई थी, दोपहर तक ना 2:30 बजे तक जो है पूरे अच्छे खासे कपड़े जो है सूख चुके थे, एक भी कपड़ा गीला नहीं था। और जब कपड़े इस तरह से सूखते हैं ना तो धुलते हुए भी मन लगता है, और कपड़े ना मतलब जब सूख करके जल्दी हो जाता है ना दोपहर तक, तो ये रहता है कि चलो कपड़ों का काम निपट गया। लेकिन जब कपड़े पूरा दिन भर नहीं सूखते हैं ना तो फिर अगले दिन भी उन्हीं कपड़ों का काम रहता है दोबारा से उनको फैलाने का, और या फिर जो है उनको नीचे आकर के कहीं जो है कभी इधर डालो कभी उधर डालो, इस तरह से भी रहता है। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जो है आज कपड़े जल्दी ही सूख गए थे, और लगभग जो है ना 15-20 दिन से तो ऊपर ही हो गया। और अब जा कर के हमारे यहाँ पर धूप निकली है सहारनपुर में। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपने कपड़े पानी से जो है मतलब मशीन से निकाल कर के रख दिए थे, और यहाँ पर जो है मैं आ गई थी सीधा फिर से किचन में। तो बाकी जो है कुछ कपड़े जो ड्रायर करने थे वो भी मैं ड्रायर करने के लिए डाल आई थी। तो यहाँ पर जो है अभी किचन को क्लीन करूँगी अपनी, और जो कढ़ाई में तेल बच जाता है ना उसको मैं छान लेती हूँ। जैसे पकोड़े वगैरह का भी रह जाता है ना उसमें चूरा वगैरह सा, तो वो तेल फिर इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है, तो इसलिए उसको छान करके रख लो। ऑयल जो है पका हुआ रहता है ना, जैसे कभी पराठे बनाओ कुछ भी तो वो यूज़ हो जाता है। तो मैं हमेशा जो है इसी तरह से करती हूँ, उसको अलग जो है बर्तन में करके रख लेती हूँ। तो बस अभी जो है जितने बर्तन सारे खाली हो गए थे मैंने डाल दिए हैं सिंक में, मतलब जितना भी जो बर्तन रहता है ना हटाने के लिए शेल्फ पर से, तो वो सारे हटा करके जो धुलने का रहता है उनको सारों को जो है डाल दिया है सिंक के अंदर। तो बस अभी जो है सबसे लास्ट में टाइम जो है ना बस किचन क्लीनिंग करने का ही रहता है। और फिर जो है कपड़ों का, कपड़े वैसे मैंने जो है मेरे सारे धुल चुकी है, ड्रायर करने के लिए मैंने उनको डाल भी दिया है। तो यहाँ पर जो है ना बस ये काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ, और इस टाइम पर जो है फिर मेरा कोई काम नहीं रहता है। सबसे लास्ट में मेरी किचन ही क्लीन करने का रहता है हमेशा से, जैसे नाश्ता बाद में ही बनता है। और किसी को सुबह में कहीं जाना भी नहीं होता है। अगर सुबह में कोई किसी को ये रहता है ना कि हाँ जाना है, तो सुबह में नाश्ते का पहले रहता है। अभी देखते हैं बच्चों की छुट्टियां कब तक है, वैसे तो मकर संक्रांति तक तो छुट्टियां हैं, उसके बाद देखते हैं कि स्कूल जो है ओपन होता है या नहीं होता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना मेरा ये सब काम जो है हो गया था, किचन मैंने अपनी क्लीन कर दी थी। और उसके बाद ना यहाँ पर ये कपड़े जो मैं ऊपर डाल कर के आई थी ना, जो मैं बाद में डाल कर के आई थी, और ये कपड़े जो मैं पहले डालकर आ चुकी थी शुरुआत में ही जब आपने देखा था स्टार्टिंग में वीडियो में, तो वो कपड़े ना मेरे सूख चुके हैं, इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। और इस टाइम पर टाइम जो है ज़्यादा नहीं हुआ था, लगभग जो है ना 11:30 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। और इस टाइम तक मैंने अपना जो है वीडियो वगैरह भी भेज दिया था, और अब जा कर के मैं फ्री हुई हूँ। और इसके बाद जो है मैंने सोचा कि ये कपड़े यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि आज मुझे करनी है सिलाई। तो फ्रेंड्स अभी मैं करूँगी सूट सिलाई। तो सूट मैंने ले लिया है और मशीन भी मैंने रख दी है बाहर निकाल करके। तो पहले तो इसकी सफाई करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं सिलाई किए हुए। और सूट भी मैंने इधर निकाल लिया है, ये देखिए। तो ये देखिए मशीन मैंने यहाँ पर निकाल कर रख दी है, इधर ये सूट रखा हुआ है इसमें। और थोड़ा देर तो मैं जाऊँगी नीचे धूप में, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है। तो थोड़ा देर जो है हाथ गर्म करके फिर मैं बैठूँगी सिलाई करने के लिए। तो
तो अभी जो है ऊपर के सारे काम ख़त्म हो गए थे, उसके बाद ना मैंने मशीन निकाल कर के रख दी थी और उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा देर नीचे के लिए मतलब आधा घंटा हो गया था मुझे और फ़िलहाल जो है ऊपर आकर के मैं करने लग गई हूँ अपनी सिलाई। तो ये सूट मैंने कटिंग किया था जब मैंने आप सबके साथ शेयर किया था और ये जो गला मैं आप सभी को दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये ना चौड़ाई इसकी काफ़ी ज़्यादा दे रखी थी, तो चौड़ाई को कम करने के लिए मैंने इसको जो है बीच में सिलाई कर ली है। तो ये करने से ना दोनों तरफ से बराबर जो है कपड़ा पकड़ के इसको जो है सिलाई कर लो बीच में और फिर जो है गला बनाकर तैयार कर लो अपना। तो जो चौड़ाई रहती है वो कम हो जाती है, नहीं तो फिर जो है ना गला फैलता है, निकलता भी है, इस तरह से होता है ना, तो वो फिटिंग अच्छी नहीं आती है गले की। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपना फ्रंट का गला बना रही हूँ। इसको मैंने कटिंग वगैरह नहीं किया था। डायरेक्ट जो है ना कपड़ा रख कर के और मैंने इसमें कोई बुकरम वगैरह भी नहीं लगाई है, क्योंकि गरम कपड़ा रहता है, मोटा रहता है, तो मेरे हिसाब से ज़रूरत थी नहीं। तो मैं हमेशा जो है ना फिर इसी तरह से बना लेती हूँ। अगर मोटा कपड़ा होता है ना तो फिर मैं बुकरम वगैरह नहीं लगाती हूँ। और फिर यहाँ पर जो है ना मैंने इसको कपड़ा रख कर के और जो उल्टी साइड में तो रहता ही है, जैसे प्रिंट वगैरह रहता है ना कपड़े में, तो वो उल्टी साइड भी दिखाई देता है, तो ईज़ी रहता है फिर सिलाई करने में, पता लगता है कि गले का डिज़ाइन किस तरह से है। तो उसी तरह से मैंने जो है ना बराबर बराबर करके जो है सिलाई लगा ली थी। और यहाँ पर जैसे मैं गला कट कर रही थी ना अपना, तो मेरा ना मतलब यहाँ से जो है सिलाई मेरी निकल गई थी कैंची के साथ ही। तो देख सकते हैं आप, कटिंग करने के बाद ना मैंने दोबारा यहाँ पर सिलाई लगाई थी इसके सूट के गले की। और जैसे कैंची ना मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ है, आगे से बहुत ही ज़्यादा नुकीली है, तो बहुत देखभाल करके जो है उसको चलाना पड़ता है। अगर कटिंग थोड़ा से भी मतलब कैंची अगर इधर उधर लग जाए ना तो एकदम से कपड़ा काट देती है। तो बस यहाँ पर ना बल्कि मैं इसको थोड़ा दूर हटा करके रखती हूँ जहाँ पर मेरा कोई कटिंग वगैरह का कपड़ा नहीं रहता है। तो अभी भी मैंने इसको जो है मशीन के अंदर इधर साइड में डाला हुआ था, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है अगर ये कहीं लग भी जाए ना कपड़ों में, तो बड़ा मतलब ये रहता है कि नए सूट का जो है नुकसान हो ही गया। तो यहाँ पर मैं जो है अपना फ्रंट गला बना करके तैयार कर लूँगी। तो बैक में मैंने इसकी जो है ना कटिंग वगैरह करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर मोड़ लिया है और बस गला वगैरह बन जाएगा। इसके बाद जो है इसी तरह से मैं अपना पीछे का गला भी बैक वाला बना करके तैयार कर लूँगी। तो उसकी तो मैंने कटिंग कर ली थी, उसको मैंने पहले शेयर किया था जब मैंने कटिंग की थी। तो बस उसको भी ना ऐसे ही कपड़ा रख कर के ही ऐसे थोड़ी सी पट्टी लगा करके और अंदर की तरफ ऐसे ही मैं उसको मोड़ दूँगी। तो अभी यहाँ पर जो है दोनों गले मैंने बना लिए थे और जो बैक वाला है ना वो भी मैंने ऐसे पट्टी लगा करके इसको जो है अभी ऊपर रख करके सिलाई लगाऊंगी। और ये जो कंधे का जॉइंट है ये मैं आप सभी को दिखा रही थी यहाँ पर, इसको ना मैं इस तरह से जो है फोल्ड करती हूँ। जैसे कि फ्रंट वाला गला बन गया है उसको तो मैंने पहले ही फोल्ड कर दिया था। बाकी जैसे दूसरा गला मैंने बनाया था तो उसको मैंने फोल्ड नहीं किया था, उसको पहले जॉइंट किया। उसके बाद जो पट्टी मोड़नी रहती है ना उस पर मैं कच्ची सिलाई कर लेती हूँ। और कच्ची सिलाई से मतलब है मेरी जो बड़ी सिलाई रहती है ना जिसको निकालने में आसानी रहती है, एक तो बारीक लगाते हैं हम जो मजबूती के लिए लगाते हैं, तो वो जो है मोटी लगाई जाती है और उसको जो है निकालने में आसानी रहती है, कपड़ा जो है फटता भी नहीं है, तो बड़ी ईजिली जो है निकल जाती है और सेटिंग भी हो जाते हैं। गले पर मैंने दोनों साइड जो है कच्ची सिलाई लगाई है। जब गला बनाया था तब तो मैंने जो है बारीक करके चलाई थी मशीन और फिर जो है मोटी करके चलाई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना जब तुरपाई वगैरह होएगी तो ये सिलाई मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पर जो है कंधे मैंने जॉइंट कर दिए थे, उसके बाद जो है मतलब गले तो बन ही चुके हैं, कंधे जॉइंट करने के बाद बारी आती है फिटिंग की। तो फिटिंग का नाप भी मैंने लगा रखा था जब कटिंग की थी, तो उसको मैंने थोड़ा-सा डार्क कर लिया है। और उसको अच्छे से डार्क करने के बाद ना इसको जो दूसरी साइड रहती है, तो इसको मैं इसके ऊपर रख कर के और इसका जो है दबा करके इसका निशान जो है दूसरी साइड भी आ जाता है। तो इससे जो है फिटिंग की निशान जो जो रहता है ना दोनों साइड आ जाता है, सिलाई करने में आसानी होती है। तो इसको भी यहाँ पर मैं डार्क कर ले रही हूँ थोड़ा-सा और बस इसकी अभी जो है फिटिंग की सिलाई करूँगी। तो सूट बनाना बहुत ही ईज़ी होता है और जल्दी भी बन जाता है, थोड़ा टाइम जो है बाजू लगाने में लगता है बल्कि। बाकी जो है ना सूट वगैरह जो है सिलने में इतना टाइम नहीं लगता है, गला बनाओ, कंधे जॉइंट करो और यहाँ पर जो है फिटिंग लगाने के बाद सीधा जो है पल्ले मोड़ने का काम रहता है। जैसे सिलाई मोड़ते हैं ना नीचे से, जैसे चाक वाले सूट रहते हैं तो उसकी सिलाई करनी पड़ती है। वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं तो तुरपाई करूँगी इस पर, तो मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगी। और फिलहाल तो ना लंच का टाइम भी हो गया था, मैंने अपना जो है सूट तैयार कर लिया है, बाजू भी सिल करके तैयार कर ली है, बस बाजू जो है ना लगाना बाकी है।
तो यहाँ पर मैंने जो है लंच में बना दिया था पुलाव, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया था, 12 सवा 12 बजे मैं बैठी थी सिलाई करने के लिए। और अगर ये सोचती ना कि लंच टाइम के बाद बैठूँगी तो और ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए मैंने 12 बजे ही मशीन रख ली थी अपनी। फ़िलहाल मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।